राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि हमारे सभी देवी देवता सात्विक हैं और आज भी बलि प्रथा चल रहा है। सब नॉनवेज खाते हैं और वही प्रसाद चढ़ाते हैं और सब बोलते हैं कि ये बहुत मतलब प्रसाद चढ़ गया, अब इसको खा सकते हैं। और मेरे दोस्त लोग भी हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी एक मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं कि एक शंभू खुद के एक बजरंग बली का एक पिंड जैसा निकला था, स्वयंभू हनुमान। स्वयंभू हनुमान। तो आज भी वहाँ पे लोग बकरा वगैरह काट के चढ़ाते हैं और फिर उसी का उन लोग बोलते हैं प्रसाद है, फिर 2-2 दिन तक वो खाते रहते हैं। और हमारे सभी देवी देवता तो सात्विक हैं, तो ये सच क्या है? और गुवाहाटी में भी देखें तो वहाँ पे आज भी, पहले तो आपको ही पता होगा नर बलि चढ़ती थी, जब से थोड़ा बीजेपी आई है तब से नर बलि भी बंद हो गया। नर बलि मतलब मानव चढ़ाते थे? हाँ, गुवाहाटी में। तो हमको तो लगता है वही शुरू करवा दो फिर से जी। और जो बलि चढ़ाते हैं पहले उन्हीं की बलि चढ़वाई जाए। जी जी हाँ जी। क्या फालतू का। तो अभी कबूतर वगैरह काट के वहाँ पे जहाँ पे हमारी माता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है और कई जगह की ऐसी मान्यता है, पर मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी कभी ये बलि स्वीकार करेंगे जी। बिल्कुल भी नहीं। और जो ऐसा करते हैं वो अधर्म करते हैं। हनुमान जी जैसा परम वैष्णव भक्त तो इस ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिले। और उनको अगर हम पशुओं की बलि चढ़ा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका पतन निश्चित है। उस घर का कभी विकास नहीं हो सकता, पतन ही होगा। तो ऐसे लोगों की बात हम नहीं मानते। रही बात जो वैष्णव लोग हैं, आप सबको भगवान की सात्विक पूजा पे ही ध्यान देना चाहिए। हमारा ठाकुर जी भोग जो लगाते हैं वो सात्विक, विदाउट प्याज लहसुन, हमें नहीं करना और कुछ व्यवस्था हमको नहीं क्रिएट करनी। और कई कहते हैं, कई शिष्य हमारे भी हैं जो कहते हमारे यहाँ तो बलि प्रथा है, वो लोग कहते हैं तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, बलि बंद कर दोगे ये नष्ट हो जाएगा। अरे कोई नष्ट नहीं होता। कितनों की बंद करा दी हमने, अभी तक कुछ नष्ट नहीं हुआ। खूब नाच रहे हैं कथा पंडाल में, वो कुछ नहीं होता। और फिर भी तुम्हें डर लगता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तो आपके डर को मिटाने के लिए हम बताते हैं, कोई भी देवी देवता भाव का भूखा है, वस्तु का नहीं। जितने बकरे उनने काटे, उन बेशर्मों से पूछो, एक भी बकरे का भोग लगाया उसमें से 1 ग्राम भी कम हुआ? नहीं हुआ ना। तो अब कहें भाव के भूखे हैं तो वो भाव स्वीकार करेंगे, बकरा तो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ या ना? तो अब हम करें क्या जिससे भाव भी पूरा हो जाए और मामला भी ना नष्ट, पशु की हत्या भी ना हो? तो उसका सीधा सा उदाहरण है, हम 2 तरीके से बलि देते हैं। एक श्रीफल, श्रीफल समझते हैं? नारियल। हाँ, नारियल पे हम उसकी आकार बनाते हैं जिसकी बलि देनी होती है। तो बलि जब चढ़ानी हो तो उसकी आकार की, जो भी बकरा या जो भी आप चढ़ा, उसके आकार की बलि जब बना, उस आकार बना देंगे और उसकी बलि चढ़ा देंगे। भाव ये किया कि वो है तो वो स्वीकार वही होगा। और नारियल का प्रसाद खाने में कोई पाप ही नहीं। फिर खा लो प्रसाद, हो गया प्रसाद, खाओ, 3 दिन खाओ, 10 दिन खाओ। लेकिन खुद को मांस खाना है, इसलिए भाव की पूजा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें खाना है। तो आपको अगर ऐसा है तो आप ये करिए जो हमने आपको बताया। श्रीफल और एक काशी फल आता है। काशी फल जानते हैं? वो जो क्या बोलते हैं उसको? कोहड़ा बोलते हैं। कोहड़ा। हाँ, कोहड़ा भी बोलते हैं उसे। हमारे यहाँ सीताफल बोलते हैं, उस काशी फल बोलते हैं। तो वो आप उस ऐसा होता है, सब्जी बनाते हैं। अधिकांश उसी की सब्जी, जब ज़्यादा आदमी आ जाए तो या तो उसकी या आलू की, 2 की सब्जी बनती है। यही दोनों ठीक ठाक रेट में मिल भी जाते हैं। तो उसी के ऊपर भी आकार बनाकर हम वो बलि चढ़ा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? हमें और कोई भी किसी चक्कर में नहीं पड़ना। और फालतू बात करते हैं कि ये साइकिल है, हम जानवर नहीं खाएंगे, जानवर हमको खा जाएंगे। मैं बोला कि मांस में तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग जो नमक मिर्ची मसाला डालते हो उसमें टेस्ट आता है। कच्चा खा के दिखाओ, कुत्ते का 1 ग्राम खून भी अगर तुम लोग पी के दिखा सकते हो तो बताओ। अरे वो साइकिल, उनकी साइकिल खराब हो चुकी है, अब तुम अपनी और हमारी साइकिल अच्छी रखो। जी जी। ऐसे लोगों का तो संग भी त्याज्य है, जो लोग ऐसे विचार हमको देते हों, ठीक है? ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदारी हो, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहिए। राधे श्याम। बैठ जाइए।